डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था, क्या हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन पढ़ा, सिग्निफिकेंस पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसका सिंथेसिस पढ़ा था। सिंथेसिस मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने दो वीडियो लेक्चर पढ़े, जिसमें पहला था हमारा एल्काइल हैलाइड का, दूसरा था हमारा हेलो एरीन्स का, मींस एराइल हैलाइड्स का। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हमने पढ़ा था वीडियो लेक्चर के तौर पे, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स और एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में आता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है सिंपल सा, ये किस तरह की केमिकल रिएक्शंस देगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देख के फिर हम आइडिया लगाएंगे कि किस तरह की रिएक्शन होगी। यहाँ पे मैं समझाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास में शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को फायदा मिल सके इस वीडियो लेक्चर का। साथ में मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको यदि केमिस्ट्री समझना है तो आप क्या करें, कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखें। बिना कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखे बिना आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, गो फॉर कंप्लीट वीडियो एंड गो फॉर कंप्लीट वीडियो लेक्चर, तभी ही आपको समझ में आएगा। तो कम टू द फ्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हम फिलहाल हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे मैं यदि एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे देखना, मैं बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। यहाँ पे ये है हमारा मिथाइल क्लोराइड। ओके, मैं मिथाइल क्लोराइड का जब भी स्ट्रक्चर देखता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज घूमती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, टेंडेंसी टू द पुल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ व्हाट, ऑफ बॉन्ड। क्लियर? तो ये क्या करेगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोराइड की ज्यादा होती। व्हाट विल हैपन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, इधर खींचेगा, तो उससे क्या होगा, जो एटम अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उस पे कैसा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या वहां से चले जाते हैं तो उस पे कैसा चार्ज बिल्डअप हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस तरह से यहां पे बिल्डअप हो जाता है। फ्रेंड्स यहां पे देखना, अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। अब बताइए कार्बन पे अटैक कौन करेगा, कार्बन पे अटैक करने वाला नेचर या अटैकिंग मॉइटी का नेचर कैसा होगा। सिंपल सी बात है, इसके पास में क्या है, प्लस चार्ज है, तो ऐसा मॉइटी अटैक करेगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, से OH माइनस। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव अटैक करेगा, नेगेटिव अटैक करेगा। सी ध्यान देंगे, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, या एनाइन जिसको बोलेंगे, एनाइन। एनाइन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस लविंग हम इसको क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस एनाइन के पास में, हाइड्रोक्सिल एनाइन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव का मतलब उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो किस पे अटैक करेगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक कर रहा, समझना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दैट क्लोराइड विल बी आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब ये इस कार्बन को
लीव कर देगा, छोड़ के चला जाएगा, और उसकी जगह क्या हो गया, OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इस तरह से ये हमारा जो अटैक होगा वो किस तरह का नेचर हो गया, न्यूक्लियोफिलिक। अब OH यहाँ अटैक कर रहा है, क्लोराइड यहां से जा रहा है। फ्रेंड्स आपने खो खो का गेम खेला होगा। खो खो गेम में क्या होता है, एक प्लेयर होता है, प्लेयर के पीछे खो करता है, वो प्लेयर दूसरी जगह चला जाता है, उस प्लेयर की जगह जो खो करने वाला प्लेयर है उसके जगह जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पर भी वही खो खो वाला गेम हो रहा है। यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ खो खो कर रहा है, ये वाला प्लेयर यहाँ से चला जा रहा है, इसका मतलब उसका सब्स्टिट्यूट कर रहा है। कौन कर रहा है सब्स्टिट्यूट, क्लोराइड को OH सब्स्टिट्यूट कर रहा है। और OH का नेचर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। मतलब ध्यान देना, जब भी हम हेलो एल्केन की बात करेंगे या हेलो एल्केन का दूसरा नाम अपन ने बोला क्या, एल्काइल हैलाइड, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम टाइप की रिएक्शन किस तरह की देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि फ्रेंड्स अभी अभी मैंने बताया था क्या कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है किस तरह से, हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं हम, एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, जिसको हमने बोला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओके। नाउ मैं आपके सामने दो रिएक्शन लिख रहा हूं, देखेंगे आप। CH3Cl की रिएक्शन में KOH के साथ करवाता हूं। KOH यहाँ पे एक्वस कंडीशन वाला है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है CH3OH प्लस KCl। एक रिएक्शन तो ये है। दूसरी रिएक्शन में लिखता हूं यहाँ पे CH3 एंड CH3 एंड यहाँ पे Cl प्लस KOH, वही कंडीशन दैट इज एक्वस कंडीशन, और यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी वही सेम प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे CH3 एंड OH प्लस KCl। क्लियर, आपको फ्रेंड्स दिख रहा होगा बड़ी आसान रिएक्शन है, और बड़ी आसान रिएक्शन है किस तरह से, यहाँ पे सिंपली क्लोरीन और पोटेशियम KCl के फॉर्म निकल गया, और ये OH ग्रुप इस पे अटैक कर गया। क्लियर, इसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन KCl के फॉर्म में निकल गया, OH ग्रुप यहाँ पे अटैक कर गया। क्लियर, यहाँ पे इसका नाम है देखना मिथाइल क्लोराइड। ओके, और इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम लिखेंगे इसका, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। फ्रेंड्स, और ये क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और यहां पे ये हो गया मेथेनॉल। फ्रेंड्स, दोनों मिथाइल क्लोराइड एंड टर्सरी ब्यूटाइल एल्काइल हैलाइड है, फाइन, एल्काइल हैलाइड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या, ये हैलोजन कहां जुड़ा हुआ है, मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ है। ये हैलोजन कहां जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से जुड़े हुए हैं जिसपे 3 कार्बन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हम इसको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, और मिथाइल क्लोराइड को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। क्लियर, यहाँ पे दोनों रिएक्शन एक जैसी रिएक्शन देता है। कौन सी वाली, वो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो गई, लेकिन जब हम दोनों का डिटेल मैकेनिज्म देखते हैं, इसका और इसका,
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी दो तरह की रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन कौन सी होती है? जनरली आपने नाम सुना होगा, ये वाला टर्सरी वाला SN1 टाइप की रिएक्शन देता है, एंड ये प्राइमरी वाला SN2 टाइप की रिएक्शन देता है। ये SN1 और SN2 क्या होता है फ्रेंड्स? S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, ओके। N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, एंड का मतलब होता है यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर एंड 2 का मतलब होता है यहाँ पे बाईमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाईमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, ये हम अभी डिटेल में समझने वाले। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं, इसको SN2 ऐसे लिख देते हैं। वो गलत है लिखना। यहाँ पे क्या है, S कैपिटल है, N भी कैपिटल है, लेकिन S के सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ लिखा हुआ N और 2 वही S के बराबर है। सिमिलरली यहां पर भी यही कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। एल्काइल हैलाइड किस तरह की रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की हो गई। कौन सी वाली? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ये दोनों किस तरह की ये है, हम डिटेल में अब डिस्कस करने वाले हैं। SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है और इनके क्या सिग्निफिकेंस होता है, किस तरह से ये कैरी फॉरवर्ड होती है। ओके फ्रेंड्स, अपन ने दो तरह की रिएक्शंस देखी। किस तरह की? एक तो देखी अपन ने SN1 और SN2, दूसरी SN2। तो हम इनकी डिटेल मैकेनिज्म देखना चाह रहे हैं कि हम इसको SN1 क्यों बोलते हैं और SN2 क्यों बोलते हैं। तो पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म का हमने क्या बोला था? यहाँ पे बोला था बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो समझ में आ गया होगा क्योंकि पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल कर रहा था। फाइन, अब इसमें ध्यान देंगे, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था किसका? मेथाइल क्लोराइड का, जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड था या हेलो एल्केन था। एक्वस केओच की रिएक्शन करवा रहे थे हम, और यहाँ पे मेथेनॉल बन रहा था और KCl बाहर निकल रहा था। ओके, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो रही है। ये SN2 मैकेनिज्म होता क्या है और किस तरह से होता है देखना। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन करना। जो KOH है वो KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इमीडिएटली पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। तो टूटा हुआ ही रहता है एक्वस सॉल्यूशन में। ये कौन सी कंडीशन है? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में रहता है, इसका मतलब OH नेगेटिव फॉर्म में रहता है, माइनस चार्ज रहता है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये अटैक करने वाला है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। और इसका मतलब ये क्या हो गया? ये रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट का मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। ये हमारा मिथाइल क्लोराइड है। यहाँ पे कार्बन है जो उस पे चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ना कि डबल बॉन्ड। इसका मतलब इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नेचर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल फॉर्म रहता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म रहता है इस तरह से। तो हमने इस कार्बन का हमने शेप बनाते हुए इसको लिया है, टेट्राहेड्रल फॉर्म है। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे किस तरह से कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा? क्लोराइड की तरफ होगा, बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी वजह से क्या होगा? यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। ओके, OH ग्रुप हमारा अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर। जैसे ही अटैक करेगा, ध्यान देंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन ही खींच रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवा रहा है। OH इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवा रहा है, क्लोराइड यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है।
तो ध्यान देना इस तरह से एक रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होता है। देखना बहुत सिंपल सा है, साइमल्टेनियस दो चीज होती है। OH यहाँ पे धीरे धीरे पास आता है, क्लोराइड धीरे धीरे दूर जाता है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में क्या है देखेंगे, थोड़ा सा समझना। यहाँ पे OH ग्रुप जो है कार्बन के साथ में थोड़ा सा बॉन्ड बनाए हुए हैं और क्लोराइड थोड़ा सा बॉन्ड टूटा हुआ है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं अपन? देखना, ये OH ग्रुप, ये OH और कार्बन वाला, ये वाला क्या है? कार्बन OH बॉन्ड पार्शियली फॉर्म्ड, आधा बना हुआ है, क्लियर। और यहां पे क्या है? कार्बन क्लोराइड बॉन्ड पार्शियली क्या हो गया? ब्रोकन, टूटा हुआ है, क्लियर है। जैसा कि मैंने बोला, ये धीरे धीरे इसके पास में जाता है तो बॉन्ड धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है और ये धीरे धीरे दूर होना जाता है। ये दोनों प्रोसेस, कौन सा? बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब दोनों साथ साथ होते हैं। ओके, जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट की नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाता है? फाइनली ये क्लोराइड अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है और इसको, ये हमारा क्लोराइड हो गया जो इस मोइटी से या इस एल्काइल हैलाइड से बाहर निकल गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे हम? लीविंग ग्रुप, क्लियर। इसको जो एज ए न्यूक्लियोफाइल था, क्यों न्यूक्लियोफाइल क्यों बोल रहे हैं? इस पे नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। अब ध्यान देना एक चीज और, यहाँ पे ये OH ग्रुप, ध्यान देना, जिस तरफ से क्लोराइड जुड़ा हुआ था उसके बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना उसका ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया। ओरिएंटेशन का मतलब सिंपली जहां क्लोराइड लगा हुआ था या हैलाइड लगा हुआ था, उस जगह पे उसके जस्ट अपोजिट साइड से OH अटैक किया। OH का मतलब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और हमारा जो ये प्रोडक्ट बना, दैट इज मेथेनॉल, क्लियर है। नाउ फ्रेंड्स, ये तो शायद मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन यहां पे स्टिल क्या SN2 क्या है अभी भी हमारे समझ में नहीं आया। देखना, शायद आपको रिएक्शन समझ में आ गई तो मैं SN2 बड़ा आराम से समझेंगे। ध्यान देना, शुरुआत में हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट तो हमारा OH ग्रुप है और दूसरा रिएक्टेंट है मिथाइल क्लोराइड। OH ग्रुप का तो मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल और मिथाइल क्लोराइड का मतलब हो गया हमारा क्या? इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? जनरलाइज एल्काइल हैलाइड। ओके, तो ध्यान, रेट ऑफ रिएक्शन इस कंडीशन में, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? के यहां पे कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl दैट इज आवर एल्काइल हैलाइड, OH दैट इज आवर न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ OH, क्लियर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, इस प्रोसीजर की या इस मैकेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? हमारी दो रिएक्टेंट पे कर रही है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन। दोनों की कंसंट्रेशन, कैपिटल ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं अपन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन व्हाट? बोथ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। दो पे ये डिपेंड कर रही है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, दो की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसको बाइमोलिकुलर बोला जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम इसको SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं फ्रेंड्स, क्लियर। तो ध्यान देना, इसका पहला पॉइंट हो गया रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन
two molecules, that is OH negative and alkyl halide. ओके, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो आप देखेंगे ये वन स्टेप रिएक्शन है। ये ट्रांजिशन स्टेट तो बेसिकली क्या होता है, एक इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती, इसको समझने के लिए हम बोल रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, एक ही स्टेप रिएक्शन है, तो हम इसको बोलते हैं वन स्टेप रिएक्शन। ओके, वन स्टेप रिएक्शन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे, इसमें ट्रांजिशन कंडीशन आती है, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, फोर्थ पॉइंट एक और आता है, मैंने जैसा बताया था यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे OH ग्रुप का अटैक बैक साइड से होता है, क्लोराइड का लीविंग फ्रंट साइड से होता है, तो ये इसका ओरिएंटेशन कंप्लीट चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। फ्रेंड्स, ये एक वाल्डन साइंटिस्ट था जिसके नाम पे वाल्डन इन्वर्जन बोला जाता है। तो एक बार बताएं, ये पूरा का पूरा ओवरव्यू हो गया हमारा किसका, SN2 मैकेनिज्म का। SN2 का मतलब आप सही समझ में आ गया होगा, टू का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो इस तरह से बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं अपन, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन दो की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। वन इज द न्यूक्लियोफाइल, अनदर इज द एल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन। ओके, और वन स्टेप रिएक्शन है। वन स्टेप रिएक्शन का मतलब एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, और नेक्स्ट आता है वाल्डन इन्वर्जन होता है, इसको हम बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म दिया था हमारे मिथाइल क्लोराइड ने। ओके, दूसरी हम समझने वाले SN1 रिएक्शन या SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन किस तरह से होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है, क्या मैकेनिज्म होता है, इसको SN1 टाइप रिएक्शन क्यों बोलते हैं, वो हम समझने वाले हैं। देखना, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये टर्सरी ब्यूटाइल, ये इसका क्या नाम है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम लिखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब हो गया कौन सा एल्काइल हैलाइड हो गया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। क्यों? क्योंकि ये उस हैलाइड उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, और यहाँ पे जो KOH की रिएक्शन करवा रहे हैं वो एक्वस कंडीशन में लेते हैं, और यहाँ पे बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, KCl बाहर निकल जाता है और OH ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है, तो ये हमें मिला टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर मैंने दोबारा बनाया, जो इसका मैकेनिज्म अपन देख रहे हैं, मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म समझने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। कौन करता है, ये क्लोराइड इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। क्यों करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, जैसे ये कंडीशन बिल्डअप होती है, इसकी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये क्या करता है, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करता है इस तरह से। तो क्या होता है, ये क्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता एज ए लीविंग ग्रुप। क्लियर, क्लोराइड ग्रुप बाहर निकल गया एज ए लिविंग ग्रुप। यदि कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन छीन के लेके चला जाता है तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस तरह से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है। कीप इन माइंड, एक तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है और ये स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। क्लियर है नाउ, और ये स्टेप 1 हो गया। क्लियर, और इसको हम बोलते हैं, कार्बन पे जैसा चार्ज है तो हम इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज और बता रहा हूं, जैसा कि यहां पे ये 3 डिग्री
एल्काइल हैलाइड जिसे हमने यहां बताया था। साथ में एक कंडीशन और है, इस कार्बन की कैसी नेचर है, sp3 कंडीशन है। इसका मतलब इसका शेप कैसा था, टेट्राहेड्रल। लेकिन जब ये कार्बोकेटाइन बनता है इसके पास तीन ही वैलेंसी रह जाती है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये किस इस कंडीशन में आ जाता है, इसकी कंडीशन हो जाती है sp2 की कंडीशन। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही sp2 कंडीशन बिल्डअप होती है, ध्यान देना sp2 कंडीशन में कैसा बॉन्ड एंगल होता है, 120 डिग्री का होता है बॉन्ड एंगल। तो ये किस तरह से अरेंज हो जाता है, 120 डिग्री ट्रायंगल के फॉर्म में हो जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से है, यूं कहेंगे कि यहाँ ट्रायंगल के फॉर्म में हो गया, यहाँ पे 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ये कार्बन रहता है। ओके, तो एक इधर एक इधर एक इस तरफ 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अब ध्यान देना, ये फ्लैट कार्बोकैटायन है, फ्लैट कार्बोकैटायन है। जैसे ही बनता है OH अवेलेबल रहता है अटैक करने के लिए। OH कहां से मिलेगा, KOH से मिलेगा। OH कहां से मिल रहा है, इसको हम कार्बोकैटायन बोल रहे हैं, एंड इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। जैसे ही ये कार्बोकैटायन बनता है, जो कौन सी कंडीशन में है, sp2 कंडीशन में है, फ्लैट स्पीसीज है। फ्लैट स्पीसीज दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, मतलब या तो ये इस तरफ से अटैक कर सकता है या इधर से अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, जैसे ही अटैक करता है, और चांसेस क्या है, फ्लैट मॉलिक्यूल है, या तो आगे से अटैक करेगा या पीछे से अटैक करेगा। चांसेस क्या है, 50% इधर से 50% इधर से, देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्या होगा, हमें दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। दोनों तरह के प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप फ्रंट साइड पे भी अटैक करेगा और बैक साइड से भी अटैक करेगा, और इस तरह से हमें दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे क्या है, एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर, और ये स्टेप सेकंड है, और ये फास्ट स्टेप होती है। फास्ट क्यों होती है, क्योंकि दोनों आयनिक फॉर्म में है, अटैकिंग मोइटी भी आयनिक फॉर्म में है, रिएक्टेंट भी आयनिक फॉर्म में है। तो क्या होगा, बहुत फास्ट अटैक होगा और बहुत फास्टली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जो एक में तो फ्रंट साइड पे OH लगा होगा, एक में बैक साइड OH लगा होगा। फ्रेंड्स क्लियर है, ध्यान देना, वाल्डन इन्वर्जन में ओनली बैक साइड में ही OH लग रहा था, यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड दोनों जगह OH लगता है, वो भी 50-50%। क्लियर है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स यहां पे समझना, आप देखना, जब कार्बोकैटायन बन रहा है पहली स्टेप में, कार्बोकैटायन कौन बना रहा है, इसको हम बोल रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर, वो कार्बोकैटायन बना रहा है जो कि स्लो स्टेप है, यहाँ पे अटैकिंग मोइटी नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट की वजह से ये क्लोराइड बाहर लेके चला जाता है अपना इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। दैट डिपेंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ ओनली दिस ओनली। क्लियर, दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है, बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब पूरी कंप्लीट रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। तो मैं पहला चीज लिख रहा हूं, 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट क्या होगा समझना, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 स्टेप है, बाद वाली फास्ट है और पहली वाली स्लो स्टेप है। समझना, टोटल प्रोडक्ट जो बन रहा है ये वाला, वो कौन सी स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, ओनली फर्स्ट स्टेप पे, क्योंकि दूसरी वाली स्टेप तो फास्ट है। तो फर्स्ट स्टेप में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूज्ड, ओनली वन, दैट इज ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका मतलब ओनली हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज इक्वल टू K इज द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्लियर, मैं एल्काइल हैलाइड के जरिए यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी लिख सकता हूं। क्लियर है मेरे ख्याल से। नाउ
थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिएगा यहीं पे, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है। ओनली वन टाइप का मतलब वन का बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। तो इस तरह से ये SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर फ्रेंड्स? और थर्ड पॉइंट क्या हो गया इसमें? क्या है? कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन। क्लियर? दैट इज एज ए इंटरमीडिएट। फाइन फ्रेंड्स, कार्बोकैटाइन बन गया। नाउ ध्यान दीजिएगा, वन मोर थिंग यहां पे ध्यान देना, यहां पे जो यदि यहां वैसे तो टर्सरी ब्यूटाइल है, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, लेकिन यदि मैं यहाँ पे तीनों वैलेंसी डिफरेंट कर दूं तो ये चिरेल सेंटर हो जाएगा। चिरेल सेंटर यदि होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे फ्लैट मॉलिक्यूल कार्बोकैटाइन बनेगा। फ्लैट से ये दोनों तरफ अटैक होगा तो 50% एनेंशियोमर एक टाइप का बनेगा, 50% दूसरा टाइप का बनेगा। इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा, कंप्लीट मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट, वो कैसा होगा? रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन होगा। तो फोर्थ पॉइंट यहां पे होता है रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन। रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें बहुत शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल पहला अटैक करता है। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब रेट ऑफ कंसंट्रेशन ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पे, रिएक्टेंट पे रिएक्शन डिपेंड कर रही है। तो 2 स्टेप रिएक्शन हो गई, क्योंकि कार्बोकैटाइन पहले स्टेप में बनता है, दैट इज स्लो स्टेप। सेकंड स्टेप फास्ट होती है जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ओनली अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन जैसा हमने देखा ही था। फोर्थ पॉइंट बन गया यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनता है बिकॉज ऑफ फ्लैट कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे फ्लैट स्पीशीज होता है जिसको दोनों तरफ अटैक कर सकते हैं। दोनों तरफ अटैक होगा तो दोनों तरफ वाला ही मॉलिक्यूल बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल। फ्रंट वाला OH और बैक साइड वाला OH बनेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा SN1 और SN2 के मैकेनिज्म, SN2 और SN2 के मैकेनिज्म तो देख ली, लेकिन अब यदि हमें कोई कंपाउंड दे दिया जाए, कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए अल्काइल हैलाइड का, और हमें पहचानने के लिए बोला जाए कि ओके बताओ कि ये कौन सा रिएक्टिविटी देगा, कौन सा मैकेनिज्म देगा, मतलब कि SN1 मैकेनिज्म देगा या SN2 मैकेनिज्म देगा, तो फ्रेंड्स उस टाइम हमारे बड़े कंफ्यूजन में आता है कि वेदर ये SN1 रिएक्शन देगा या SN2 मैकेनिज्म देगा। तो ध्यान देना, मैं इसको आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूं, इसको समझना थोड़ा सा बहुत ईजी है। देखेंगे, मैंने 3-4 तरह के अल्काइल हैलाइड बनाए। जैसा कि हम यहाँ पे ये कार्बन 3 का अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको टर्सरी अल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं। ये 2 से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन है इस पे, इसलिए इसको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं अपन। और ये सिंपली एक ही से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, तो इसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, इसको हम मिथाइल हैलाइड बोल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने SN1 मैकेनिज्म बताया था, कार्बोकैटाइन बनता है। कार्बोकैटाइन किसका बनाया था अपन ने? टर्सरी अल्काइल हैलाइड का बनाया था। मतलब यदि मैं SN1 रिएक्शन की बात करता हूं तो उसकी रिएक्टिविटी किस तरफ से इंक्रीज होगी? इधर से इधर की तरफ इंक्रीज होगी। इंक्रीज रिएक्टिविटी। ये ऐसा क्यों होगा? यहाँ पे एक तो जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो बहुत आसानी से बनेगा, मतलब इसका सबसे आसानी से बनेगा, इसका बहुत मुश्किल से बनेगा। तो पहला पॉइंट हो गया ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन।
फाइन। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कार्बोकैटायन बन तो गया लेकिन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा 3 डिग्री होता है, उसके बाद में कम 2 डिग्री होता है, सब और कम 1 डिग्री होता है, सबसे कम मिथाइल कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी देगा, रिएक्शन देगा। तो इसका मतलब कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ व्हाट, SN1 मैकेनिज्म। क्लियर है फ्रेंड्स। दूसरा ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं SN2 की बात कर रहा हूं। SN2 कैसे होगा, SN2 ध्यान देना, मैंने क्या किया था, अटैक करते टाइम SN2 में मैं बैक साइड से अटैक करवा रहा था, बैक साइड से अटैक करवा रहा था, किसका, OH का, मींस न्यूक्लियोफाइल का। तो ध्यान देना, बैक साइड से जब अटैक कर रहा होता है तो वहां पे जितना कम भीड़ होगी फंक्शनल ग्रुप की, उतना अटैक आसानी से हो पाएगा। सबसे ज्यादा भीड़ किसमें है, इसमें है। टर्सरी में सबसे ज्यादा भीड़ है, सबसे कम भीड़ किसमें है, इसमें है। क्यों, हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम होता है, तो वो भीड़ स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जो बाधा उत्पन्न करता है स्पेस में, उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बड़े आसानी से अटैक हो जाएगा, इस पे बड़ी मुश्किल होगी अटैक करना। तो ध्यान देना, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन या इस तरह से इंक्रीज होगा, क्या से, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा, इंक्रीज रिएक्टिविटी। क्यों होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। एक ही रीजन है यहाँ पे, क्या क्यों होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर फ्रेंड्स। नाउ ये तो हो गया इस तरह से। अब यहां पे ध्यान देना, एक चीज और है, किस तरह से, यदि मैं एलाइल कार्बोकेटायन और बेंजाइल कार्बोकेटायन की बात करता हूं फ्रेंड्स। एलाइल और बेंजाइल क्या होता है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। एलाइल क्या होता है, फिर थोड़ा सा बता देता हूं। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे कोई सब्सटेंस हटा देते हैं तो हम उसको एलाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं। यहाँ पे एक हेलोजन था जो क्या हुआ, अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे कार्बोकेटायन बना, ये क्या करता है, इस बॉन्ड जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाता है, ये इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, एक रेजोनेंस फॉर्म बन गया। जहां पर भी रेजोनेंस होता है उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब एलाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। यदि कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तो क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन। इसका मतलब एलाइल कार्बोकेटायन किस रिएक्शन को फेवर करेगा, SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स। जनरली एलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल हैलाइड को एग्जांपल दे दिया था और उसे पूछा जाता है कि किस तरह की रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो वो क्या किस तरह का करेगा, SN1। क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से। इसी तरह से बेंजाइल कार्बोकेटायन होता है। बेंजाइल में क्या होता है, बेंजीन जुड़ा हुआ है, CH2, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा होगा, वही क्लोरीन या हेलोजन यहाँ पे जुड़ा होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम बेंजाइल कार्बोकेटायन। फ्रेंड्स, बेंजाइल कार्बोकेटायन में बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, फिनाइल रिंग इन्वॉल्व है। तो क्या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहां हो जाते हैं, इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, जैसे ही इस कार्बन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। जैसे ये कंडीशन बनती है फिर क्या होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इधर शिफ्ट होते ही इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन के पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे। तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो गया और इस पे डबल बॉन्ड आ गया, इस पोजीशन पे जैसे डबल बॉन्ड आ गया। फिर क्या होगा, इसका फिर मूवमेंट होगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा नेक्स्ट स्टेज में और इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेम कंडीशन हो गई, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। और जैसे यहाँ पे आ गया, इस वापस से क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो
पॉजिटिव चार्ज वापस इस कार्बन पे चला जाएगा और इस तरह से ये रेजोनेंस फॉर्म होगा। फ्रेंड्स, बेंजाइल कार्बोकेटाइन में इतनी तरह की रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। स्टेबल होने की वजह से ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन भी या बेंजाइल हैलाइड भी कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म देगा? SN1 मैकेनिज्म देगा, SN1 मैकेनिज्म देगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो दो चीज बताई मैंने यहाँ पे, कौन सा? एलाइल कार्बोकेटाइन और बेंजाइल कार्बोकेटाइन। नाउ फ्रेंड्स, यदि हम एक ओवरव्यू जनरलाइज लेते हैं तो वो किस तरह से होगा देखना आप लोग। यदि मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात करता हूं तो 3 डिग्री क्या बनाता है? कार्बोकेटाइन। इसका मतलब क्या है? मैं 3 डिग्री जब भी एल्काइल हैलाइड आएगा तो मैं SN1 मैकेनिज्म बताऊंगा या SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन बताऊंगा। क्लियर है? उसी तरीके से यहां ध्यान देना, मिथाइल आयोड हैलाइड या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो यहां पे कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ये मिथाइल हैलाइड हो गया और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। ये दोनों प्रीफरेबली कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म देगा? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म देंगे। क्लियर फ्रेंड्स? बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर? अब अपन बात करते हैं, अब बच्चे कौन से? बीच वाले बच गए। कौन से? एक तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर दूसरा एलाइल हैलाइड, तीसरा बेंजाइल हैलाइड। तो उस कंडीशन पे क्या होगा? यहां पे SN1 मैकेनिज्म भी हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म भी हो सकता है, या दोनों हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा? हमने यहाँ पे अटैकिंग मोइटी, इस कंडीशन पे अटैकिंग मोइटी का मतलब न्यूक्लियोफाइल हमने कैसा लिया है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो एक तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा और हमने सॉल्वेंट कैसा लिया है, रिएक्शन का मीडियम कैसा लिया है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। इनमें से कौन सी रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी, किस पे डिपेंड करेगा कि हमने न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया है और सॉल्वेंट कैसा लिया है। वो डिपेंड बताएगा कि ये SN1 रिएक्शन देगा या SN2 रिएक्शन देगा या दोनों तरह की रिएक्शन होगी। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट इन विच रिएक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड। ओके, तो ये है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन, मींस कौन सा एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देगा या प्रेफरेबली कौन सी रिएक्शन देगा। ये हमारा ऑर्डर था। कौन सा? SN1 का इधर इंक्रीज होगा, मतलब टर्सरी सबसे ज्यादा देगा और मिथाइल हैलाइड सबसे कम देगा। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या होगा? SN2 होगा, वो मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा देगा, टर्सरी सबसे कम देगा। और एलाइल कार्बोकेटाइन और बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, इसलिए SN1 प्रीफर करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? ये है फ्रेंड्स रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन्स। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखा और पूरा वीडियो लेक्चर को समझा। आपको कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं आपको आंसर करूंगा। और यहाँ पे यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके, इस वीडियो लेक्चर का फायदा मिल सके फ्रेंड्स। और लाइक कीजिएगा, ये हमारा मोटिवेशन है और इंस्पिरेशन है। आप जितना ज्यादा देखेंगे हमें उतना ही अच्छा लगेगा। आपका इस वीडियो लेक्चर का बनाने का मोटिवेशन ओनली एंड ओनली आपकी एजुकेशन है। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू।